उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के बीच बयानबाजी तेजी से हो रही है। बता दें कि लखनऊ में सपा कार्यालय पर नोटबंदी के दौरान जन्म लेने वाले खजांची यादव का 8वां जन्मदिन मनाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। सपा कार्यालय में हर साल खजांची यादव का जन्मदिन मनाया जाता है। 2016 में नोटबंदी के दौरान पैदा हुए बालक खजांची यादव का जन्मदिन जोर शोर से मनाया गया। अखिलेश यादव ने खजांची यादव को लड्डू खिलाया और उसे साइकिल भी दी। इस दौरान खजांची यादव की मां भी वहां मौजूद थी। वही खजांची ने अखिलेश यादव को कविता भी सुनाई। वही कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर धोया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार में एनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अखिलेश कहते हैं कि अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने दिन रह चुके हैं। उनका साफ इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। तो सुना आपने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। बात करें अगर सपा भाजपा की, तो दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। एनकाउंटर के साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि संतों में झगड़ा कराने का काम भी सरकार के लोग करवा रहे हैं। वही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को पदाधिकारी बना दिया है। योगी के जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को अपनी आंखें चेक करा लेनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बीजेपी अधिकारियों के जरिए चुनाव लड़ना चाहती है। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है। ना तो समझो वही हो रहा है। जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में, या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी
मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए।